हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में एक्सरसाइज 16 डिवीज़न इसको समझेंगे और करेंगे। देखिए, अब तक आपने 1 डिजिट के 2 डिजिट के करे होंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम जो 4 डिजिट के जो क्वेश्चन हैं, 4 डिजिट तक के क्वेश्चन, ठीक है ना, जिनको हम 2 डिजिट के 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना इसमें सीखेंगे। तो जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5479/12, ठीक है ना, यानी कि 5479 को 12 से डिवाइड करना है। इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है आपके लिए कि देखिए, हम जो क्वेश्चन करते हैं, जो सॉल्व करते हैं, एक तो होता है यहाँ नंबर, ठीक है ना, जैसे कि एक नंबर यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं डिवीज़र। क्या कहते हैं? डिवीज़र कहते हैं उसे। डिवीज़र होता है, और एक होता है डिवीज़र होता है जिससे हम जिस संख्या को, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि 12 जो है वो डिवीज़र है यहाँ पर, ठीक है। अब जिसको डिवाइड करना होता है, यानी कि 5479 को डिवाइड करना है बार 12 से, ठीक है ना, तो ये जो 5479 है ये हो जाता है हमारा डिवाइडेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइडेंड। और जो हमारा आंसर निकल कर आता है, वो जो आंसर होता है हमारा, वो होता है हमारा क्वोशेंट। क्या होता है? क्वोशेंट, ठीक है। और अगर हमारा कोई रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना, नीचे, तो उसे मान लो कोई शेष, अगर हमारा कोई जो सॉल्व नहीं होता, तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है ना, तो वो लिखा जाता है नीचे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पहला हमें दिया हुआ है 5479/12, तो इसे हम कर लेते हैं। 5479 को 12 से डिवाइड करना है, तो ये डिवीज़र हो गया, डिवाइडेंड हो गया, क्वोशेंट हमें निकालना है। तो देखिए, इसके लिए आपको सिंपली किसी की भी नंबर की टेबल आनी चाहिए। टेबल नहीं आती है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस तरीके से वो सॉल्यूशन उसका करना है। तो जैसे कि 12 की टेबल तो सिंपली सभी को आती होगी। तो 12 की टेबल के लिए हम सबसे पहले जो 5 है, इस नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 5 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए, 12 बड़ा हो जाता है, 5 छोटा हो जाता है, तो ये 12 की टेबल में आएगा नहीं, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम 2 नंबर लेंगे। 54 हो गया। अब देखिए, 54 12 की टेबल में आता है, या इससे कम कोई नंबर जिसे हम लिख सकते हैं 54 के नीचे, जिससे वो माइनस आराम से हो जाए, ऐसी संख्या हम इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए, 12 की टेबल हम पढ़ते हैं पहले। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, सॉरी 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72 और 12 7 84। यहाँ तक हमने लिख ली है टेबल अभी, ठीक है ना। अब हमें ये सॉल्यूशन करना है इसका। देखिए, 12 की टेबल हम पढ़ेंगे 54 तक, या 54 से कम जो नंबर आ जाए। तो 12 4 48, 12 5 60, जो 60 नंबर है ये ज़्यादा हो जाता है 54 से, और जो 48 है ये होता है कम, जिससे ये माइनस हो सकता है आराम से। तो ये 48 कितने नंबर पर आया? 1 2 3 4 नंबर पर आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, और जो 48 है जिसे हमें माइनस करना है, वो लिख देंगे 54 के नीचे, ठीक है ना। ये हम माइनस करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के जो सॉल्यूशन हमने किए हैं, वो सभी 1 नंबर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से हम उनको 1 प्लेस से उनको स्टार्ट करते हैं, देन 2nd प्लेस, फिर 100 प्लेस, एंड उसके बाद में उस 1000 प्लेस, इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट जो डिजिट होता है, यानी कि जो 1000 का जो प्लेस है, वहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 48 हमने लिख दिया है, इसको माइनस करना है, तो 4 में से 8 जाएंगे तो नहीं, तो इसलिए हम यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 14 में से 8 गए, हमारे बचेंगे यहाँ पर 6, और उसके बाद में यहाँ पर 4 में से 4 गए, तो 0 हम लिख सकते हैं, या आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन आगे की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 6 बचा, तो 6 की टेबल, अगर 12 की टेबल हम पढ़ें तो उसमें 6 आता नहीं है, क्योंकि छोटा नंबर हो गया, ठीक है ना, स्मॉलर नंबर हो गया, इसलिए हम ऊपर से उतारेंगे 7, ठीक है। 67 हो गया। अब देखिए, 67 12 की टेबल में कहीं आता है क्या? तो 67 तो 12 की टेबल में आता नहीं है, 60 के बाद 72 आ रहा है, तो इससे 67 से छोटा जो नंबर है वो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो वो है 60, ठीक है ना। अब 60 देखिए कितने नंबर पर आया है, ये आया है 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पर आया, तो यहाँ तो 4 के बाद हम लिख देंगे 5, और इनको कर लेंगे माइनस।
7 में से 0 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 6 में से 6 के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती आगे। अब 7 की देखिए 12 की टेबल में 7 कहीं आता नहीं है, तो ऊपर से बच गया हमारे पास 9 जो अभी सॉल्व नहीं किया है, तो 9 को उतारेंगे 7 के आगे, ठीक है ना, 7 के पीछे सॉरी। तो 79 ये हमारा जो संख्या है, ये नंबर है बन गया है। अब 79 देखिए 12 की टेबल में कहीं आता है क्या, 72 के बाद में 84 आ रहा है लेकिन 79 नहीं आ रहा, तो हम 72 को ही यहाँ पर 79 के नीचे लिखेंगे। लेकिन देखिए 72 कितने नंबर पर आया है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर ये आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 6 और इनको माइनस कर लेंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और 7 में 7 गए 0। तो ये 7 है जो हमारा, ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है, और 456 ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, यही हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9546 बाई 38, ठीक है, 9546, इनको कॉलम वाइज उतार लेते हैं। 9546 इसको डिवाइड करना है, ये डिवाइडेंड हो गया और ये डिवीज़र हो गया। 38 से इसको डिवाइड करना है। तो देखिए बेटा, अब आप कहेंगे कि 38 की टेबल हमें आती नहीं है और ये सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है ना, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे बड़ी ही आसानी से इससे कर सकते हैं। टेबल उतारने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप सीधा अनुमान लगा के इसको कर सकते हैं, जैसे कि 3 3 = 9, 3 4 = 12, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर है, हम क्योंकि देखो 9 तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए हम डबल नंबर को लेके चलते हैं 95, ठीक है ना। तो देखिए 95 कितने नंबर पर हमें मिल सकता है, या उससे थोड़ा बहुत कम बढ़ती जो नंबर है वो। तो देखिए 38 के बाद में 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो अगर 38 को हम यहाँ देख लीजिए, 38 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आती है, 3 8 = 24, 24 का 2, 4 कैरी गई 2, 3 3 = 9 और 2 होते हैं हमारे 11। तो ये आता है 114, यानी कि 95 में 114 अगर हम करें तो ये हो जाता है हमारा ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो 38 है वो अगर हम 2 से 38 की टेबल हम 2 तक पढ़ें तो हमारा 95 या 95 से कम जो है नंबर वो मिल सकता है। तो कर लेते हैं, 2 8 = 16 का 6 कैरी 1, 2 3 = 6 और 1 हो गए हमारे 7, यानी कि 76 हमारा आ रहा है। तो ये आया दूसरे नंबर पर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे क्वेश्चन में 2 और यहाँ पर लिख देंगे हम 76, ठीक है। तो 5 में से 6 तो माइनस होंगे नहीं, इसलिए यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 15 में से 6 जाएंगे तो हमारे बचेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बचे अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 19, ठीक है। अभी एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये तो एक तरीका हो गया आपका अनुमान लगाने का, ठीक है ना। और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 38 की टेबल मान लो आपको आती नहीं है तो आप सीधा इनकी टेबल थोड़ा सा लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। 8 और 8 को जोड़ लीजिए आप, 8 और 8 होते हैं 16 और 16 का 6 कैरी 1 जाती है, उसे छोड़ दो अभी, और 3 और 3 होते हैं 6 और 1 कैरी का हो जाते हैं हमारे 7, तो ये 76 आ गया। अब अगर हमें 38 की टेबल 3 टाइम्स पढ़नी है, यानी कि 38 1 = 30, 38 1 = 38, 32 8 2 = 76 और 38 3 सा कितने होते हैं। तो देखिए 8 और 6 को जोड़ लेते हैं, 8 और 6 होते हैं हमारे 14 का 4 कैरी 1 जाएगी, जोड़ कहीं आगे लगा लो अलग, ठीक है। 7 और 3 होते हैं हमारे 10 और 1 कैरी का हो गए हमारे 11, तो ये आ गया हमारा 38 3 = 114, ठीक है ना। तो अभी यहीं तक हम लिखते हैं इस टेबल को, हो सकता है हमारा यहीं तक सॉल्यूशन इसका हो जाए। तो अब देखिए 19 हमारा आया हुआ था, ठीक है ना, 19 हमारा आया हुआ था। 19 38 की टेबल में आएगा नहीं, कहीं पे भी मिलेगा नहीं हमें, इसलिए ऊपर से हम 4 और उतार लेते हैं, ठीक है ना, ये आ गया 194। अब देखिए 194 38 की टेबल में कहीं आता है क्या, हमने टेबल उतार रखी है 114 तक, यानी कि 3 टाइम्स हमने 38 की टेबल पढ़ी है। अभी हम और थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं, आगे चलते हैं। 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 11 और 3 होते हैं हमारे 14 और 1 कैरी का हो गए 15, यानी कि एक और कर लेते हैं। 8 और 2 होते हैं हमारे 10 का 0 कैरी 1, 15, इसको पूरे को जोड़ लेते हैं एक साथ,
15 और 3 होते हैं हमारे 18 और 1 हो गया हमारे 19, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये 119 ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि इससे अगला अगर हम जोड़ते हैं 38 जोड़ते हैं 190 में तो वो 194 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 190 हम लिखेंगे 194 के नीचे, और देखिए 100 जो 90 है वो कितने नंबर पर आया है वो हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पर आया है तो वो 5 नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इनको माइनस कर लेते हैं, 4 में से 0 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 9 में से 9 गए 0 और 1 में से 1 गए 0, यानी कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है आगे वाली संख्याओं की। तो ये है हमारे पास 4 बचा। अब देखिए हमारे पास में हमने यहाँ तक सॉल्यूशन इनका कर लिया है, 6 हमारे पास एक नंबर लास्ट है जो वो बच रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 उतार के। अब देखिए 46 हमारा है, 46 में अब हम कौन सा नंबर यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। 76 भी दूसरे नंबर पर जो आ रहा है ये भी 46 से ज़्यादा है, इसलिए 38 जो पहला नंबर है वही हम यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे 38, इसको माइनस करेंगे। और 38 कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसमें से 6 में से 8 माइनस करेंगे तो होंगे नहीं, बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 16 में से 8 गए, यहाँ आएगा 8 और 3 में से 3 गए 0, तो ये जो 8 है हमारा ये तो हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है। 8 हो गया रिमाइंडर और ये 251 ये हो गया हमारा क्वोशेंट, यही हमारा आंसर। तो देखिए बेटा एक्सरसाइज 16 के ये क्वेश्चन हैं, ये अब आपको वीडियो पॉज करके आराम से देखना है, ठीक है ना, और सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन, ये नीचे वाले क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरीके से हैं, इसमें डिवाइडेंड और डिवीज़र दिए हुए हैं और आपको सॉल्व करना है। तो इसके साथ में हमारी जो ये एक्सरसाइज है यहीं पर कंप्लीट और ओवर होती है। इनकी जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।